ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव पुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। नारद जी बोले, हे पिता, अब मेरी अभिलाषा शिव जी द्वारा अंधकासुर के वध की कथा सुनने की है। अस्तु, आप कृपा करके जिस प्रकार शिव जी ने अंधकासुर का वध किया उसका वर्णन कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब विष्णु जी ने नृसिंह तथा 12 अवतार लेकर दिति के पुत्रों को मारा, तब दिति ने बड़ा विलाप किया तथा कश्यप की शरण में जाकर उनकी सेवा करने लगी। वह अपने पति कश्यप को प्रसन्न करने के लिए सब श्रृंगार छोड़ ब्रह्मचर्य धारण कर रहने लगी। यह केवल कश्यप की इच्छा के अनुसार ही मीठे वचन कहती तथा अधिक बातचीत नहीं करती थी। तब एक दिन कश्यप ने प्रसन्न होकर यह कहा, हे दिति, हम तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, अतः तुम हमसे कोई वरदान मांगो। इसके पश्चात उन्होंने पतिव्रत धर्म का वर्णन करते हुए कहा, हे दिति, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको हम शिव जी की कृपा से नहीं दे सके। अपने पति को इस प्रकार प्रसन्न देखकर दिति ने कहा, हे स्वामी, देवताओं ने मेरे साथ शत्रुता करके विष्णु जी के द्वारा मेरे दोनों पुत्रों को मरवा डाला है तथा अनेक दैत्यों का वध करवा दिया है। मुझे इस बात का बहुत दुख है, इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। अब कृपा करके मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो देवताओं के हाथ से न मर सके। हे नारद, कश्यप ने दिति की बातों को सुनकर उसे वरदान देते हुए कहा, हे दिति, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मृत्युंजय जो रुद्र हैं, उनके समान संसार में कोई दैत्य अथवा देवता नहीं है। उनके सामने विष्णु तथा ब्रह्मा जी की भी कुछ नहीं चलती। इसलिए जब तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो तब तुम उसे यह भली भांति समझा देना कि यह किसी प्रकार मृत्युंजय को क्रोधित न होने दें, क्योंकि शिव जी के क्रोधित होने पर फिर और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। इतना कहकर कश्यप जी चुप हो गए। तदुपरांत दिति कश्यप के तेज से गर्भवती हुई। दिति का तेज इतना बड़ा कि कोई मनुष्य उसके तेज के कारण उसकी ओर देख भी नहीं सकता था। 10वें मास में दिति ने एक पुत्र को उत्पन्न किया जिसका विचित्र स्वरूप था, अर्थात उसके 1 सहस्त्र सिर, 2 सहस्त्र आंखें, 2 सहस्त्र पांव तथा 2 सहस्त्र भुजाएं थीं। वह बहुत ही सुंदर, तेजस्वी एवं हष्ट पुष्ट था। उसको यदि सब मुनि तथा देवता भी मिलकर उठावे तो भी वह नहीं उठ सकता था। वह अंधों के समान इधर उधर झुककर चलता था, इसलिए उसका नाम अंधक रखा गया। जैसा उसका अंधक नाम था उसी प्रकार उसने सब कार्य भी किए। अंधकासुर ने संसार में अनेकों उपद्रव मचाए तथा देवताओं से समस्त रत्न आदि लात मारकर छीन लिए। हे नारद, इसी प्रकार अंधक अन्य दैत्यों को अपने साथ लिए हुए तीनों लोकों में अनेक प्रकार के उपद्रव करता रहा। वह इंद्र की सभा में जाकर इंद्रासन पर बैठ केवल देवताओं को ही नहीं अपितु इंद्र को भी आज्ञा प्रदान करता था। देवताओं को तो यह सेवकों के ही समान समझता था। एक दिन दैत्यों के अधिपति ने उसके पास आकर प्रणाम करने के पश्चात कहा, हे अंधक, संसार में जितने देवता तथा मुनि हैं वे तुम्हारे शत्रु हैं। उन्होंने बड़े छल कपट से दैत्यों का वध किया है। इंद्र भी दैत्यों का घोर शत्रु है। उसने पहले दैत्य को जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ था मार डाला तथा देवताओं ने मुनीश्वरों की संपत्ति से हम दैत्यों का बहुत बड़ा वन जला डाला। इसलिए तुम पुरानी शत्रुता का विचार करके देवताओं को पराजित करो और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करो। दैत्याधिपति की ऐसी बातें सुनकर अंधक तुरंत ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो गया। उसने एक बहुत बड़ी सेना एकत्रित की। यह देखकर देवता तथा मुनि सब अत्यंत दुखी हुए। तब इंद्र ने स्वयं कश्यप के पास जाकर अत्यंत विनय पूर्वक यह कहा, हे पिता, आपने देवताओं को बड़े आनंद से रखा, परंतु अब अंधक सबको निकाले देता है। आप देवता तथा मुनियों के ऐसे दुख को क्यों नहीं देखते? वह क्षण क्षण पर हमें आज्ञा दिया करता है तथा हमसे छोटा होते हुए भी हमें बड़ा
नहीं मानता। हे पिता, इस प्रकार का कार्य करने से बड़ा उपद्रव होगा तथा तीनों लोगों का काम बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इंद्र के मुख से ऐसे दुखपूर्ण वचन सुनकर कश्यप अत्यंत आश्चर्य करते हुए बोले, हे इंद्र, अंधक ने जो दुख तुम लोगों को पहुंचाया है उससे कुछ भय मत करो, हम तुम्हारे सब दुखों को दूर कर देंगे। यह कहकर कश्यप ने इंद्र को वहां से विदा कर अंधक को बुलाया और कहा, हे अंधक, अदिति तथा दिति हमारी स्त्री हैं तथा उन्हीं से सब देवता और दैत्य उत्पन्न हुए हैं। वे बारंबार हमारी सेवा करते हैं, हमें दोनों ही प्यारे हैं। अस्तु तुम तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने का विचार त्याग दो, क्योंकि यह बड़ा दुखदायी होगा। तुम और इंद्र राज्य को आधा आधा बांट कर शत्रुता दूर करो तथा एक ही मत से सुख एवं कुशलता पूर्वक राज्य करो। तुम देवताओं को इस प्रकार दुखी बनाकर मुझे तंग मत करो, नहीं तो तुम बड़ा दुख पाओगे। यह कहकर कश्यप ने अंधक को विदा किया। हे नारद, कश्यप के इस प्रकार समझाने पर अंधक कुछ दिन तक तो शांत बैठा रहा, परंतु थोड़े दिनों के पश्चात वह पुनः दैत्यों की संगति से उपद्रव मचाने लगा और देवताओं को दुख पहुंचाने वाली बातें करने लगा। वास्तव में संगति का प्रभाव बहुत ही शीघ्र ही पड़ता है। अपने शत्रु की यह दशा देखकर दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर उसने एक दिन अंधक को बुलाकर इस प्रकार समझाया, हे अंधक, तेरे कर्म देखकर मुझे बहुत दुख मिलता है। मैं तुझे एक बात समझाती हूँ, तो उसी पर ध्यान धर कर काम कर। यह कहकर उसने पहले कश्यप से जो कही थी वही बातें विचार कर कहा, हे पुत्र, तुम शिव जी की सेवा करो और उनसे किसी प्रकार की शत्रुता रखकर कोई सुखी नहीं रहता। फिर शिव जी की बड़ी स्तुति करके वह बोली, हे पुत्र, तुम नित्य शिव जी की उपासना किया करो। तब अंधक ने माता की आज्ञा मानकर सब दैत्यों की संगति छोड़ दी तथा इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर कठिन तप करने लगा। उसने सर्वप्रथम वन और जल में बैठकर तप किया, फिर केवल वन के फल खाकर ही शिव जी की सेवा करने लगा। ऐसा करने से अंधक के तेज में वृद्धि हुई। उस तेज के कारण उसकी ओर देखा भी नहीं जाता था। ऐसा कठिन तप करते हुए देखकर सब देवता भयभीत होकर मेरी शरण में आए। तब मैं उन सबको साथ लेकर विष्णु जी के पास गया और विष्णु जी सब हाल सुनकर हम सबको लिए हुए शिव जी के पास जा पहुँचे। वहाँ हम सब ने उनकी पवित्र स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी की स्तुति करने के उपरांत सब देवता शांत खड़े रहे। तब शिव जी बोले, हे विष्णु, ब्रह्मा तथा समस्त देवताओं, तुम लोगों की जो इच्छा हो वह हमसे कहो, हम तुम सबको वरदान देने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर देवताओं ने कहा, हे शिव जी, हम लोग अंधक के कठोर तप से अत्यंत भयभीत हैं, इसलिए आप जाकर अंधक के वरदान दें जिससे हमारे दुख दूर हो जाएं। यद्यपि वह आपसे वरदान पाने के लिए पश्चात देवताओं का पूर्ण रूप से शत्रु हो जाएगा, तब सबकी इच्छा है कि इस समय कृपा करके आप अंधक के कठिन तप की अग्नि को शीघ्र ही शांत करें। तदुपरांत हमारे लिए विषक के समान होकर हमारी चिकित्सा कीजिए। यह सुनकर शिव जी अंधक को वरदान देने के लिए चल दिए। वे अपने वाहन गिरजा तथा गणों सहित वहां जा पहुंचे और बोले, हे अंधक, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम हमसे वर मांगो। तब अंधक ने प्रणाम एवं स्तुति करते हुए यह कहा, हे प्रभु, मैं आपसे केवल यही वरदान मांगता हूँ कि अपने पिता के वरदान के अनुसार मैं आपके अतिरिक्त किसी के हाथ से ना मारा जाऊं। आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरे पिता का वचन सत्य हो। यह सुनकर शिव जी बोले, अच्छा, हम तुमको यही वरदान देते हैं, परंतु यदि तुम तीनों लोकों के राजा होकर अपना धर्म त्याग कर कुकर्मी हो जाओगे तो हम निसंदेह तुम पर बड़ा क्रोध करेंगे, जिससे तुम्हारे सब पुण्य नष्ट हो जाएंगे। ऐसी दशा में भी हम तुम पर दया करेंगे, जिससे तुम्हारा श्रम निष्फल न जाएगा। शिव जी इस प्रकार अंधक को वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब अंधक ने प्रसन्नतापूर्वक अपने घर आकर अपने माता पिता को वर प्राप्त करने का सब हाल कह सुनाया। हे नारद, जब देवताओं ने यह सुना कि शिव जी ने अंधक को ऐसा वरदान दिया है तो सब बहुत घबराए। फिर उन्होंने इंद्र के पास जाकर अंधक के वरदान
पाने का सब हाल कह सुनाया। जिस समय सब देवता इंद्र के पास जाकर सब हाल कह रहे थे, उसी समय चारों ओर से दैत्यों ने अंधक के पास जाकर देवता तथा दैत्यों की पुरानी शत्रुता की कहानी कह सुनाई। परंतु अंधक ने कुछ नहीं कहा। वह केवल इंद्रपुरी को देखने के लिए रथ पर चल दिया तथा कुछ समय के पश्चात इंद्रपुरी में पहुंच गया। अंधक को वहां आते हुए देखकर अन्य देवताओं के साथ इंद्र भी बहुत भयभीत हुए। उस समय इंद्र ने तुरंत उठकर अंधक को बारंबार एक ही आसन पर बैठाया। तदुपरांत इंद्र ने मन में दुखी होकर अंधक से आने का कारण पूछा तथा यह कहा कि आपने यहाँ आकर बड़ी कृपा की है। अब जो आज्ञा आप हमें देंगे हम उसका पालन करेंगे। यह सुनकर अंधक ने अहंकार में भरकर उत्तर दिया, हे इंद्र, तुम केवल मुझे अपनी सब संपत्ति दिखला दो। मुझे किसी वस्तु को लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास जो ऐरावत हाथी तथा उच्च श्रवा घोड़ा आदि उत्तम रत्न एवं उर्वशी आदि महास्वरूपवती स्त्रियां हैं, उन सबको मुझे दिखा दो। मैं उनको देखने मात्र से ही प्रसन्न हो जाऊंगा। तब इंद्र ने निरुपाय होकर अपनी समस्त संपत्ति उसे दिखा दी। इंद्र की संपत्ति को देखकर अंधक आश्चर्यचकित हो इंद्र के आसन पर बैठ गया। उस समय अंधक ने यह आज्ञा दी कि नृत्य आरंभ किया जाए। इंद्र ने यह सुनकर भयभीत हो सब सेविकाओं, गंधर्व और अप्सराओं से कहा कि तुम सब लोग अपने सुंदर नृत्यों द्वारा अंधक को प्रसन्न करो। हे नारद, हर प्रकार के बाजे ताल स्वर सहित बजने लगे। सातों स्वर, 21 मूर्छना तथा 3 ग्राम के 7 गान होने लगे। अंधक ने उस नृत्य गान में मोहित होकर यह चाहा कि मैं अप्सराओं को अपने बस में करूं, परंतु देवताओं ने यह स्वीकार नहीं किया। अंधक ने जब देवताओं की ऐसी अवज्ञा देखी तो वह अत्यंत क्रोधित होकर सिंहनाद करने लगा। उस समय इंद्र ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, उठो, ईश्वर का स्मरण कर भली प्रकार निर्भय होकर युद्ध करो, क्योंकि अपनी स्त्रियों के देने से तो लड़कर मर जाना ही उत्तम है। इंद्र की यह आज्ञा पाकर देवता तुरंत लड़ने को तैयार हो गए। उस समय अंधक भी 500 धनुष अपने 1000 हाथों में लेकर तथा प्रत्येक धनुष में अनेक बाण चढ़ाकर युद्ध करने लगा। जब इंद्र ने सम्मुख आकर वज्र से अंधक को मारा, तब अंधक ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल, गदा आदि नाना प्रकार के शस्त्रों से प्रहार किया। उस समय देवताओं सहित इंद्र युद्ध स्थल छोड़कर भाग गए। इसके पश्चात अंधक अपनी माता तिथि को भी वहीं बुलाकर राज्य करने लगा तथा यह ठ्योड़ी पिटवा दी कि हमारे राज्य में सब प्रजा आनंद पूर्वक रहे और किसी प्रकार का संदेह ना करें। इंद्र का राज्य अब समाप्त हो गया। सब वर्ण अपने धर्म में स्थित रहकर हमारी आज्ञा का पालन करें। जो कोई हमारी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करेगा वह हमारे हाथों से मारा जाएगा। इस प्रकार आज्ञा प्रसारित कर अंधक स्वयं इंद्रपुरी पर शासन करने लगा। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।